तो आज हम गुलाब जामुन बनाने की विधि बताएंगे। और ये गुलाब जामुन नॉर्मली जो मार्केट पे पैकेट आता है, रेडीमेड पाउडर आता है, उसके तो बनाते ही है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग ढंग से, अलग विधि से, तरीक़ा से गुलाब जामुन बनाते हैं। तो वो आज हम बताएंगे। और वो ये है कि हम पनीर और खोए से बनाएंगे। और जो मैदा डलता है बाहर के पैकेट में होता है, मैदा से बना होता है, तो हम मैदे की जगह आटा डालेंगे। तो इस तरह से एक अगर घर में बनाना चाहते हैं और अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं तो यह इस विधि से हम बनाएंगे तो अच्छी चीज़ बनेगा और टेस्टी रहेगा और फ़ायदे का भी है शरीर के लिए। तो आज हम वो गुलाब जामुन बनाएंगे। तो शुरू करें फिर? जी। तो सबसे पहले हम बाउल लेंगे और हमारे पास जो मटेरियल है इसमें हमने पनीर लिया है, ये इससे हमें कद्दूकस करना है। और आटा तो है ही, और ये खोया है जी। तो सबसे पहले हमें पनीर को कद्दूकस करना है। और पनीर को जब कद्दूकस करें तो बहुत ही महीन जो है इस पे करें, ज़्यादा मोटे में नहीं। तो महीन वाले से हमें इसको करना है। तो इस तरह से तो इस तरह से बारीक हमें इसको कद्दूकस करना है। और इसको अच्छे से मैश कर लेना है, ऐसा करने के बाद भी, ताकि थोड़ा बहुत कोई दाना सा रह गया तो वो अच्छे से पेस्ट की तरह बन जाए। ये इस तरह से। ये हमारे पास खोया है। ये हमने पनीर लिए थे 200 ग्राम और खोया लिया हमने 100 ग्राम। तो दोनों को मिक्स करेंगे। माखन भाई, हम ये जो खोया ले रहे हैं इसमें ये पहले से ही बना हुआ जो रखा है वो यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश बनाना है? खोया कभी भी अगर बना के रखते हैं, जैसे बाद में बनाना है, तुरंत यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको कवर करके रखें ताकि ऊपर से पपड़ी ना बने। अगर वो पपड़ी बनेगा तो गांठ रह जाता है। तो उसको पैक करके रखेंगे तो आप 2-3 दिन तक भी उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गांठ सा लगता है तो फिर मैश करना पड़ेगा अच्छे से। ये तो अपने पास था ही, फ्रेश खोया है, तो ये सॉफ्ट है बिल्कुल। और ये 50 ग्राम खोया मैंने 100 ग्राम है, तो समझो आधा लीटर दूध का बना सकते हैं। या फिर हम पिछले एपिसोड में खोया बनाने का दूध पाउडर वाला बताया था विधि, वो खोया भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो और ये पनीर है, पनीर को भी जो हमने लिया है 200 ग्राम, तो 1 लीटर दूध को अगर पनीर फाड़ते हैं तो उतने में आ जाता है 200 ग्राम जी। अभी हमने पनीर खोया मिक्स कर लिया। अभी आटा है, आटा डालेंगे। अभी हम पनीर, खोया और आटा ये ले लिया। अभी हम इस बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर है, इसको थोड़ा सा माना 2 पिंच ऐसा डालेंगे। और अगर हम इलायची, पिसी हुई इलायची इसके अंदर डाल देते हैं तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो इलायची पाउडर है हमारे पास, तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची डालेंगे। माखन भाई, हम और जो गुलाब जामुन बनाते हैं, चाहे पैकेट वाले या और घर पर भी बनाते हैं, उनमें और आप जो रेसिपी बता रहे हैं उनमें क्या अंतर है? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? एक तो ये है कि बाहर से हम रेडीमेड पाउडर लेते हैं तो है ही, उसको तो हर एक कोई बनाता ही है। लेकिन ये जो विधि है इसमें हमने अपने अनुसार से कुछ चेंज, हेल्थ के हिसाब से, जैसे मैदा नहीं लिया हमने, मैदा डलता, तो उसके बदले आटा लिया है। और
प्योर पनीर और खोया है अपने घर का हाथ का बनाया हुआ। तो ये चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो एक तरह से अच्छी ही माना क्वालिटी आ जाती है और हेल्थ के हिसाब से अच्छा है। ये ऐसा इसको अच्छे से मैश माना करना है, इसमें दाना न रहे कुछ भी, और पूरा मिक्स हो जाए उसके बाद से गोले बनाएंगे। अभी हमें गुलाब जामुन के गोले बनाने से पहले ऑयल भी गरम कर लेते हैं और चाशनी भी हमें बनानी है, तो दोनों चीज़ गरम हो पकता रहेगा और तब हम गोले बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले हम चाशनी ले रहे हैं, चाशनी के लिए चीनी पानी ये चालू कर देंगे। अभी इसके लिए हमारे पास 2 कढ़ाई है, कढ़ाई हमने रखे हैं चूल्हे पे, तो एक में चाशनी बनाएंगे, एक में तेल गरम करेंगे जी। तो हम चाशनी के लिए ये चीनी हमने ली है 2 गिलास चीनी ली है, और इसमें पानी लेंगे। पानी हमें बराबर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कम अगर हम रखते हैं तो एक अच्छा बना ढीलापन नहीं रहेगा चाशनी में, और मीठा भी सही रहता है। और ज़्यादा ही टाइट रखेंगे तो फिर अंदर पी नहीं पाता है गुलाब जामुन, उतना ज़्यादा अंदर चाशनी नहीं जा पाता है। ये चालू कर देंगे चूल्हा। चीनी घुल के उबाल भी आता रहेगा और हम गोले बनाएंगे। और ऑयल भी हम सीम में रख सकते हैं कम टेम्परेचर पे, ताकि वो गर्म होता रहे। आपने देखा होगा जो बाहर से हम पैकेट लाते हैं उसको मिक्स करने के लिए दूध या पानी लिया जाता है, और इसमें हमने पनीर लिया और खोया लिया, तो कुछ भी हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये बिल्कुल इजी है, जो हम मात्रा लिया है मेजरमेंट, इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता और बिल्कुल सॉफ्ट है, और जैसा हमें गोले बनाने के लिए आसान है ये। तो भी हम इस छोटे छोटे गोले तोड़ लेंगे। माखन भाई, आप इसका साइज़ किस हिसाब से ले रहे हैं? साइज़ जो है एकदम छोटा, गुलाब जामुन बहुत ही छोटा अच्छा भी नहीं लगता, और बहुत बड़ा भी फिर वो टूटने का डर रहता है, तो मीडियम साइज आएगा। तो ये साइज़ अच्छा है, ये फूलेगा भी और रस पीने के बाद तो बड़ा हो ही जाता है। तो इतने डो में हमारे लगभग कितने बन जाएंगे? इसमें 20 से ज़्यादा बन जाएंगे, 20-22 पीस बन जाएंगे। तो ये जो है गोला बनाने के लिए हमने ये लिया गोला, पेड़ी लिया, और इसको पहले शुरू में अच्छे से प्रेस करके दबाएं, उसके बाद हल्के हाथ से इसको ऐसा गोल आकार देना है, ये इस तरह से ऐसा। ज़्यादा समय तक अगर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे तो ये बिगड़ भी सकता है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो घी है खोए में, पनीर में, वो फिर बाहर आ जाएगा और फिर वो क्रेक सा आएगा। जो शाइनिंग आना चाहिए गुलाब जामुन में, चिकनाहट, वो ऊपर से परत में नहीं आएंगी, इसीलिए अधिक समय तक इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू में प्रेस दें अच्छे से, उसके बाद हल्के हाथ से गोले साइज़ दे दें। गुलाब जामुन लोग जो है गोल भी बनाते हैं, और चाहे तो लंबे ऐसे उंगली के आकार का है ना, इस तरह से भी बनाते हैं, ऐसा भी। तो ये थोड़ा टूटने का डर रहता है, तो इसलिए गोल के हिसाब से गोल ही रखते हैं। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हाँ जरूर। माखन भाई, हमारी चाशनी रेडी है या अभी इसे और गाढ़ा करना है? इसमें गाढ़े करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि हमने जो माप लिया है, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएंगे चाशनी तो फिर गुलाब जामुन चाशनी नहीं पी पाएंगे। तो जो लिया है उबालना चाहिए, एक अच्छी उबाल आना चाहिए, और अगर कुछ मैल है चीनी में तो ऊपर आ जाए। इसमें तो डबल फिल्टर चीनी है, तो कोई मैल नहीं आया, तो ये साफ़ ही है जी। अभी ये चाशनी तैयार हो गए। अब तेल भी शायद गर्म हो गया होगा, हमने जो गर्म होने के लिए रखा है,
तो इसको हम एक पीस पहले डाल के ट्राई कर लेना चाहिए। जी। जब हम इसमें गुलाब जामुन डालें तो गुलाब जामुन को डालने से पहले हमें जो ऑयल है ना उसको पलटे के सहारे जैसे ऑयल जो है घूमते रहना चाहिए। अगर ऑयल स्थिर रहेगा अगर वो तो फिर सीधा गुलाब जामुन नीचे जाके बैठा रहेगा। तो इसलिए इसको ऐसा किया जाता है कि गुलाब जामुन एक ही जगह पे मतलब टेम्परेचर कढ़ाई के उसमें ना आवे ताकि जले ना या लाल ना हो। अगर वो घूमता रहेगा तेल के साथ तो बराबर एक तरह से इसको स्लो में इसलिए डाला जाता है कि ऊपर का पूरा एक लेयर मजबूत हो जाए, कवर जो है, उसके बाद वो पकेगा अंदर तक भी पक जाए। अंदर धीरे धीरे पकेगा। ऊपर को हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर फटने का डर रहता है। इसीलिए हम उसको मना पलटे से या खुरपे से टच नहीं कर सकते, तेल के सहारे घुमाना होता है। अच्छा। वो ऐसा अपने जगह पे तेल के सहारे कढ़ाई के अंदर घूमता रहेगा और धीरे से ऊपर से कवर हो जाएगा फिर। और इस तरह से अभी देखो तेल तैयार हो गया हमारा, गर्म हो गया। हम गुलाब जामुन इसमें और डाल सकते हैं। इतने तेल में एक टाइम में कितने गुलाब जामुन डल गए हैं? इसमें हमने इसका आधा लिया है। आधा लिया है क्योंकि इसको फूलेगा ये ऑयल में जाने के बाद, और इसको हमें चलाना है तेल के सहारे। तो या तो फिर ऐसा होता है कढ़ाई को भी हम ऐसे कर सकते हैं ताकि वो अपने जगह से थोड़ा हिलता रहे और एक ही जगह स्थिर ना हो। जब तक गुलाब जामुन तेल के ऊपर आग के सतह छोड़ के तैरे नहीं तब तक हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो एक ही स्थान पे कलर लाल हो जाएगा एक जगह पे। तो जब वो ऊपर आ जाएगा फिर हम इसको पका सकते हैं अच्छे से। माखन भाई, कई बार देखा गया है कि इसमें गांठ आ जाती है बीच में, और हमारे साथ ऐसा ना हो जब हम बनाएं, तो हम ऐसा इसमें क्या विशेष ध्यान रखें? एक तो ऐसा अगर होता है गांठ आ जाता है तो एक तो फास्ट आग से पकाते हैं, है ना, तो ऊपर से सोचता है कि कलर आ गया तो पक गया। और अगर ऐसे बार बार होता है मान लो, तो इसका ये सॉल्यूशन है कि एक तो ना जो मिश्री का दाना है वो भी इसके बीच में जब गोले बनाते हैं तो डालते हैं, तो वो घुल जाएगा, फिर गांठ नहीं बनने देगा। या फिर थोड़े से खोया और पिस्ता वगैरह लेके ऐसा छोटे छोटे गोले बना के बीच में डाला जाता है। अच्छा। तो वो गांठ नहीं बनने देता। और इसमें वैसे गांठ आने का चांस नहीं रहेगा क्योंकि इसमें जो माप है और जो हमने लिया है वो सही है और गांठ नहीं आता अगर हम उसको अच्छे से मैश किया हो और पकाने में, है ना, सही ढंग से पकाते हैं। अगर मीडियम टेम्परेचर पे टाइम दे के आराम से पकाएंगे तो गांठ नहीं आएगा। अच्छा माखन भाई, गुलाब जामुन अभी तो हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, क्या इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इसमें मटेरियल लिया है, पनीर है और खोया है, ऑलरेडी इसमें घी है। और अगर पाउडर का बनाते हैं रेडीमेड तो उसमें देसी घी का एक वैल्यू है, इसमें तो ऑलरेडी उसमें है। तो हम तेल भी लिया है, वो भी मूंगफली का अच्छे तेल लिया है, तो काफ़ी अच्छा है। घी भी अगर हम यूज नहीं करते इसमें तो भी अच्छा है ये। अगर घी में क्या होता है कि ठंडा भी हो जाएगा तो एकदम से जमा जमा रहेगा और जल्दी जल्दी में फिर उसको यूज करना है। और ऑयल में तो ऐसा नहीं होता, कम ही मात्रा में इसमें घी है जो गुलाब जामुन के अंदर ही रहेगा। थोड़ा बाहर भी आ जाता है पकने के बाद, वो चाशनी के ऊपर भी दिखाई देता है कि इसमें घी निकल आया। तो ये थोड़ा फ़र्क है दोनों में, और कर सकते चाहे तो। बाकी ऐसे ही अच्छा है, ज़्यादा घी अगर हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, लिमिट से अच्छा है, तो हेल्दी के हिसाब से ये अच्छा है। इसको जब पकाए ना, जैसे अभी कलर आना शुरू हो गया, तो विशेष ध्यान देना है। जैसे और चीज़ों को हम इसको पकने के लिए छोड़ दिया और कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं होता इसमें। अगर हम इसको ऐसा चलाते नहीं रहेंगे तो नीचे से ही लाल हो जाएगा, ऊपर का वाइट रहेगा, है ना, पीला कलर रहेगा। जी। तो ये बराबर अगर पलटे को हम ऊपर से ऐसा घुमाते हैं, चलाते हैं, तो बराबर कलर आएगा, क्योंकि उनको सेक आग का तेल का बराबर मिलेगा
अगर छोड़ देंगे तो नीचे से लाल और ऊपर वाली जो साइज है वो जो है पीले से रह जाएगा। इसीलिए इसको हमेशा चलाना पड़ता है जब तक वो पके ना, कलर सही लाने के लिए। माखन भाई, कई बार गुलाब जामुन टूट जाता है कोई, वो क्यों होता है? उसमें ये होता है कि कई लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो जब डालेंगे ना ऑयल पे ना, कढ़ाई पे डाला तो धीमी आग है, मान लो तेल कम गर्म है तो उसी टेम्परेचर में रहेगा, तो जैसे ही ऑयल तेल पे कढ़ाई पे डलता है गुलाब जामुन तो फूलना शुरू होता है और वो उसका फूलने का समय होता है। अगर हम उस समय आग को नहीं बढ़ाएंगे या टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ाएंगे तो वो फूलते ही जाएगा, फिर वो फट जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा एक परत होने के बाद गुलाब जामुन का पूरा रोल माना गोले में एक परत थोड़ा मजबूत हो जाए उसके बाद तो बढ़ाना ही पड़ता है, अगर उसी टेम्परेचर में करेंगे तो फूलता जाएगा और फट जाएगा, ये फ़र्क होता है। और कई चीज़ अगर अनबैलेंस है, माना कोई मटेरियल सोडा डाल दिया या बेकिंग डाल दिया तो इस कारण भी फट जाते हैं। इसमें एक चीज़ और थी माखन भाई जो नोटिस पर कभी कभी आती है, कई बार गुलाब जामुन का कलर लाइट ब्राउन रहता है और कई बार एकदम चॉकलेटी हो जाता है। वो चॉकलेट कलर जो आता है उसका कलर वैसा बनाने का कोई डिफरेंट प्रोसीजर है या उसी को ही और देर तक अगर हम फ्राई करते रहे तो उसका कलर ब्राउन आता है, डार्क ब्राउन? ये जो है गुलाब जामुन कई जो एकदम मीडियम कलर रखता है और एक आप देखे होंगे एकदम रेड काला जामुन बोलते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो कहा जाए तो फिर जो वैसे नॉर्मली गुलाब जामुन माना डार्क कलर होना चाहिए और ये जब चाशनी में जाता है यहाँ डार्क लगेगा और चाशनी में जाएगा, जब चाशनी पी लेंगे गुलाब जामुन अच्छे से भीग जाएगा तो कलर डाउन होता है, नेचुरल कलर डाउन होता है। इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा डार्क निकाल के इसमें चाशनी में डुबोना होता है जी। गुलाब जामुन पकाने का तो यही विधि है और अगर ज़्यादा डार्क रखना है आपको तो उसको अधिक समय तक थोड़ा इसमें कलर ज़्यादा रखें तो उसमें भी डार्क आएगा। और डार्क इसलिए रखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा ऊपर से वाइट काला गुलाब जामुन के ऊपर एक परत ऐसा छिड़का हुआ बुरादा होता है तो चीनी का बूरा होता है, तो उससे लुक अगर डेकोरेट के हिसाब से अच्छे बनाना है या किसी को उस हिसाब से देना है तो एक नया लुक अलग डिफरेंस करने के लिए अधिक डार्क पकाएंगे और ऊपर से वाइट चीनी का बुरादा ऐसे छिड़क देते से एक लुक आ जाते हैं, सजावट हो जाती है। इस हिसाब से अधिक डार्क करके निकालते हैं। ये जो है अब कलर आ गया, हम इसको चाशनी में डालेंगे तो थोड़ा सा कलर डाउन होके सही कलर आ जाएगा। यहाँ पे डार्क दिख रहा है ना, तो ये चाशनी में डालने के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो ये हमने इसमें डाला गुलाब जामुन पका के, इसको हम कवर करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से रस पीता है। एक तो इसको बिल्कुल अंदर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। वो आपको लग रहा है ऊपर से आधा तो भीग गया, आधा नीचे चला गया, ऊपर आधा हिस्सा ऊपर है, वो धीरे धीरे चाशनी पीता जाएगा और दबता जाएगा तो वो नेचुरल वो चला जाएगा। केवल उसको कवर करने तक स्टीम से भी ऊपर को नरमाहट मिलेगा और हमारे पास जो बचा हुआ है उसको भी पका देंगे। तो ऐसा हमने फर्स्ट टाइम बनाया, अब सेकेंड के लिए अभी तेल बहुत गर्म है तो हमें बिल्कुल सीम करके या फिर चूल्हे को बंद करके थोड़े समय तेल को हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद दोबारा इसको डाल के पका सकते। तो ये भी तैयार हो गया, पक गया। अब इसको चाशनी में डुबा देंगे, चूल्हा बंद कर दिया। पहले वाले भी अब तो अच्छी तरह से भीग गया चाशनी पे और इसको भी डाल के हम, अभी ये डार्क लग रहा है तो वही भी उसमें जाने के बाद कलर डाउन हो जाएगा, फिर अच्छे से जो कलर मीडियम साइज है, मीडियम टाइप का कलर बन जाएगा। माखन भाई, अभी हमने जो चाशनी बनाई है इसमें चीनी यूज़ की है और अभी तो गुड़ का समय आ रहा है, सर्दियों में लोग गुड़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या हम गुड़ की चाशनी भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। इसमें
वो तो और अच्छी चीज़ है गुड़ हेल्थ के लिए। तो उसमें ये होता है कि जैसे हमने बराबर मात्रा में थोड़ा सा कम किया था पानी, जितना चीनी लिया उतना ही 2 गिलास चीनी, तो 2 गिलास से थोड़ा कम पानी लिया था। गुड़ के लिए क्या करना होता है, जैसे 1 किलो गुड़ लेंगे तो 1 किलो गुड़ में हमें पानी थोड़ा सा आधा किलो से मना 500 ml से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा उबालना नहीं उसको। बस जब गुड़ घुल जाए अच्छी तरह से तो हल्का सा एक उबाल आना चाहिए, बस अधिक समय से उबालेंगे तो गुड़ का नेचुरल गुण है वो टाइट होने लगता है जल्दी से, फिर वो चाशनी ना गुड़ का इसमें नहीं अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए पतला रहे, एक उबाल करके और उसमें हम डुबा सकते हैं, और उसमें कोई प्रकार के फ्लेवर की भी ज़रूरत नहीं, जैसे वो नेचुरल उसमें खुशबू माना एक होता है गुड़ में, टेस्ट भी और खुशबू भी होता है, तो वो नेचुरल बनता है, तो उससे ही बना सकते हैं। आपने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, तो ये जो चाशनी में गुलाब जामुन रखे हुए हैं तो उसको आंच में पकते रहें ऐसा रखना है, या जैसे आपने ऑफ कर दिया है और चाशनी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या ठंडा हो जाए उसमें भी गुलाब जामुन डाल सकते हैं? चाशनी एक बार तैयार हो गया, उबाल आ गया अच्छे से, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है उसको गरम चूल्हे के ऊपर ही रखना है, आग जलता रहे, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से जब गुलाब जामुन निकालते हैं फ्राई करके तो गर्म होता है ऑलरेडी। तो जैसे अगर वो हल्का सा नॉर्मल होने लगेगा तो ये गर्म उसमें जाके फिर उसको गर्म कर देता है, तो वो मेंटेन हो जाता है। ज़रूरत उसमें चूल्हे चालू करके रखना ज़रूरत नहीं पड़ता, एक बार उबालना है बस चाशनी को, फिर वो ऐसे ही रखा रहेगा जैसे अभी उन्हें कवर करके रखा है, और पहले भी डाला और अभी भी डाला। तो ये कवर करने से ये फ़ायदा है कि एक स्टीम जो उड़ता है वो ऊपर के जो लेयर है वो सूखे न रह जाए, अच्छे से वो भीग जाता है स्टीम से वो भी, और चाशनी अंदर गुलाब जामुन अंदर जाके भी, तो अच्छा से वो सॉफ्ट हो जाता है, चाशनी पी लेता है और बढ़िया रहता है। तो ये जब तक नॉर्मल ठंडा ना हो जाए ये ऐसे ही रहे तो अच्छा है। और इसको अगर हमें कल यूज करना है तो आज बनाया तो कल के लिए बेस्ट है। तुरंत में जब ये ठंडा होने के बाद सबसे अच्छा होता है जो टेस्ट है, और वो ठंडा होने के बाद अच्छा बनता है इसका। इसको बाहर कितना समय रख सकते हैं? बाहर जो है अभी ये 2 दिन तक 3 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद हमें फ्रिज में रखना होगा। तो हमने ये रखा है तो ये ढका रहे स्टीम से तो अच्छा है। अभी 2 दिन 1 दिन 3 दिन तक तो आप इसको बाहर ही रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद फ्रिज में रखना ही होता है। दूसरा तरीका ये होता है जैसे हमने पतला चाशनी लिया है तो पतले चाशनी में रहने से जल्दी ख़राब होता है, तो अगर इसको और ही अच्छा रखना है तो थोड़ा गाढ़ा चाशनी में इसको हमें नॉर्मली ऐसा किया जाता है कि इसमें चाशनी पी लेने के बाद इसको और गाढ़ी चाशनी में स्टोरेज करने के लिए रखा जाता है, तो लंबा समय चलता है और मीठा भी ज़्यादा मीठा चाहिए तो मीठा भी रहता है उसमें। तो ये तरीका होता है। और अगर कम चाशनी है इसीलिए चाशनी हमेशा ज़्यादा रखा जाता है गुलाब जामुन के लिए। अगर कम चाशनी रहेगा तो जो ये गुलाब जामुन चाशनी पिएगा और फिर चाशनी कम होगा तो सट जाएगा, माना आपस में फिर चपटा बनेगा। अगर कम चाशनी रहेगा तो, अगर चाशनी बराबर है, ज़्यादा चाशनी है, खुले हैं, तो फिर उसमें ऐसे चपटा होने की शिकायत नहीं आएगा। कम चाशनी हो जाता है तो पीने के बाद लोग नॉर्मल यही करते हैं कि भाई चाशनी कम रख लेंगे तो उसी में डाल देंगे, फिर वो जब चाशनी पी लेगा तो फिर चिपक जाता है आपस में, तो वो फिर चपटे आ जाते हैं। अगर ज़्यादा चाशनी रहेगा तो गोल ही रहेगा शेप। माखन भाई, गुलाब जामुन तो हमारे रेडी हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और बनाने का भी उमंग आ रहा है। हाँ, हमारे पास टाइम है तो एक छोटा सा है, कम समय में बन जाए घर में आसानी से, और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और आज के समय में हर कोई उसे पसंद करता है खाना। हर एक सोचता है कि वेट कम करना है या फिर फाइबर चाहिए शरीर को और ताकत भी चाहिए, तो उनकी गिनती तो ड्राई फ्रूट में होती है, पर है सस्ते भी और अच्छे चीज़ हेल्थ के लिए। आपने देखा होगा फूल मखाना जिसे बोलते हैं, वो नेचुरल पौधे से मिलता है, और उसको हम थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा भून लें, फ्राई ना करें, कई लोग फ्राई कर लेते हैं, अगर उसको भून लें और थोड़ा सा नमक हल्का मिर्च वगैरह डालें तो बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो वो हम बनाएंगे, जल्दी बन जाता है। तो हमारे पास ये फूल मखाने हैं, इसका हम
फ्राई करेंगे। चूल्हा जलाएंगे। हमें इसका टेम्परेचर फ्लेम जो है कम रखें, मीडियम में। और ये ऑयल है थोड़ा सा। मक्खन भाई कितना ऑयल ले रहे हैं? ये हम इसके लिए जितने हमारे पास रखा है थोड़ा सा 2 चम्मच काफ़ी है। इसकी जगह हम घी भी यूज़ कर सकते हैं? घी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि घी लेने के बाद, घी से भुनने के बाद वो एक स्मेल माना एक ज़्यादा खुशबू जो हमें फिर खाने में थोड़ा टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ऑयल इसके लिए बहुत अच्छा होता है जी। हमने ये ऑयल लिया और ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। जैसे हमारे पास ये काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा काली मिर्च डाला। और ये लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं खाता तो ना डालें। अगर टेस्ट एक अच्छा सा हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो इस तरह से मसाला पक गया। अभी इसमें डालेंगे और इसको ऐसे हमें चलाते रहना है। इसको थोड़ा सा माना पकने में, माना थोड़ा सा क्रिस्पी होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें इसको धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहना है ताकि सेक लगे कढ़ाई से फिर और अच्छे से ड्राई क्रिस्पी बन जाए। मसाले भी मिक्स होता जाएगा इसमें। मक्खन भाई इसमें हम और कोई मसाले भी ऐड कर सकते हैं? इसमें ये जो हमने डाला है ये नॉर्मल मीडियम, अगर ज़्यादा और ऐड करना है तो डाल सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं समझते हम, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है इनका जो नेचुरल है ये थोड़ा सा फीका होता है। तो फीकापन को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टेस्टी हो जाए, इसलिए नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा चाहे तो डालें। और काली मिर्च अच्छा है, इससे इसका टेस्ट अच्छा बनता है। बाकी सही होता है, इतने में अच्छे बन जाते हैं। मक्खन भाई यहाँ हम देख रहे हैं नमक भी रखा है, तो नमक बाद में ऐड करना होता है? हाँ, इसमें नमक हम बाद में डालेंगे। उसका रीज़न ये है, अगर पहले से डालेंगे नमक तो फिर धुआं से नमक जब जलता है कढ़ाई में आके तो फिर कालापन भी होता है और धुआं भी आता है वो, तो इसीलिए लास्ट में नमक ऐड करेंगे। अच्छा। माखन भाई आप इसको लगातार काफ़ी देर से चला रहे हैं, तो इसको सिम गैस पर रखकर ये अपने आप पकता रहे, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ये जो है पहले से ड्राई होता है और अगर ऐसे छोड़ेंगे तो जल जाएगा। ये अपने स्थान से अगर नहीं हिलता है, अगर ऐसा हम इसको चलाएंगे नहीं तो एक ही स्थान पर रहेगा तो फिर जल जाएगा बहुत जल्दी, लाल हो जाएगा। या अभी ये तैयार हो गया, पूरा ड्राई हो गया अच्छे से, ऐसा ड्राई हो गया। पहले सॉफ्ट था, अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, फिर ये तैयार हो गया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया। तो श्वेताबेन ये हमारा स्नैक्स तैयार हो गया फूल मखाने का, और टाइम भी कम लगता है और हेल्दी भी है। ऑयल देखा आपने बहुत थोड़ा लगा, मसाला भी बहुत कम लगा। तो इस तरह से हम घर में बना के रख सकते हैं। कभी जल्दी में होते हैं, टाइम नहीं है, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये ख़राब होने वाली चीज़ तो नहीं है, पर इसको एयर टाइट डिब्बे में रखना होता है, बहुत जल्दी सीलन आ जाती है। अगर सील भी जाए तो दोबारा भी सूखी कढ़ाई में हम डाल के गर्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसमें, और ऐसा हम यूज कर सकते हैं। तो इसका कलर इतना ही रहना चाहिए। अभी ये हो गया, अभी हम चूल्हा बंद कर दिया और इसको निकाल लेते हैं। इसी में रहेगा तो ये जलता रहेगा, तो हम इसमें खाली कर लेंगे। तो अभी ये गर्म है और हम इसको पैक भी नहीं कर सकते और कोई कवर भी नहीं करना है इसको। थोड़ा इसकी जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाए
और अधिक समय ओपन भी नहीं रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखने का। जी। ठंडा होने के लिए ज़्यादा समय छोड़ देंगे तो दोबारा सॉफ्ट आ जाएगा, नरम हो जाएगा। इसीलिए जैसे ये ठंडा होता है, हल्का सा गर्माहट लग रहा है, तो पूरा ठंडा होने से पहले हम इसको रखें थैली में या टाइट डिब्बे में रखें थोड़ा सा, फिर इसको यूज करते हैं। लगभग 2-3 मिनट। मैं समझता हूँ 5 मिनट से ज़्यादा ओपन रखने की ज़रूरत नहीं इसको, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो फिर उसको हम जैसा चाहें या टाइट डिब्बे में, कंटेनर में या फिर पॉलीथीन में रख सकते हैं, और बहुत अच्छा ये चीज़ है घर यूज के लिए। तो माखन भाई, अभी हम भोग लगाएं परमात्मा को, जो हमने इतने भावना से, प्यार से बनाया है। देने वाले को तो हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी सिर्फ भावना ही है जो हम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो भोग लगाकर अपना स्नेह उनके प्रति प्रकट करते हैं। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो पिता, वो परमात्मा हमें जो पाल रहा है, खिला रहा है, तो हमें भोग उसको लगाना चाहिए, उसको पहले स्वीकार करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा भाग्य है, हर कोई को नहीं मिलता जी। जो बाबा हम बच्चों को दिया है, और घर में भी हर एक को ही करना चाहिए। तो उससे बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ब्लेसिंग अनुभव होता है, ब्लेसिंग भी मिलती है और बरकत भी होती है। बरकत होती है। किचन को बाबा के कहते हैं ना, भोलेनाथ का भंडारा, तो भंडारे में भोलेनाथ का है, तो भोलेनाथ को भोग लगना चाहिए। तो अगर वो ऑफर करेगा तो उस किचन में, उस भंडारे में भरपूरता तो रहेगा ही। तो ज़रूर भोग लगाएंगे।